यहाँ देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम ढांचा बना कर रखे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया है ना, पहले किलोमीटर जब जाएंगे तो 8 रुपया लगेगा, उसके बाद प्रति किलोमीटर हम जाएंगे, मतलब पहला किलोमीटर 8 रुपया, उसके बाद जो किलोमीटर आएगा 5 रुपये किलोमीटर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि किताब में कह रहा है क्वेश्चन में तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर और कुल किराया y किलोमीटर, ये बुक में है। तो आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है और उसका आलेख बनाना है। तो देखिए समीकरण लिखना है, तो प्रश्न क्या कर रहा है, पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है, उसके बाद अब प्रति किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपया बढ़ेगा, तो पहले किलोमीटर किराया, उसके बाद आगे जाएंगे तो 5 रुपया होगा। ठीक, तय की गई दूरी कितना x है, -1 करना पड़ेगा, उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, कुल किराया। ये क्या हो जाएगा, कुल किराया। तो देखिए यहाँ कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपया है, ठीक है, प्लस 5 रुपया प्रति किलोमीटर, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अब उसको ब्रैकेट में है तय की गई दूरी बराबर x -1 बराबर y। ठीक है, -1 हमको टोटल जो आपका तय की दूरी है उसमें -1 होगा। अब आगे देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं। 5 को हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, और माइनस यहाँ है प्लस में माइनस, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा 5 होगा, उसके बाद ब्रैकेट खत्म हो जाएगा y, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो एक तरफ से करेंगे 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 5x बराबर y। हमको समीकरण बनाना है और उसके बाद आलेख भी बनाना है, इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ देखेंगे ये हो गया, ये इस समीकरण हो गया, क्योंकि 2 चर में होता है x और y, तो हमको इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, या क्या है y बराबर 3 + 5x, इसको इधर ले आए, बाकी हो गया। अब यहाँ देखिए ये 3 लेंगे, 3 हमको आलेख बनाने के लिए इसको हम तोड़ेंगे, तो 3 स्टेप लेंगे। जैसे माना यहाँ x का मान लेंगे तो y का मान पर निकल जाएगा, माना यहाँ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, माना x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 यहाँ, तो समीकरण क्या है, y बराबर 3 + 5x, तो y बराबर 3 + 5x का मान 0, गुना कर देंगे तो y बराबर 3 + 5 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो y बराबर 3 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, x और y लेते हैं, तो x के मान हम कितना लिए, 0 लिए, तो y का मान कितना आया, y का मान 3 आया, है ना। अब फिर देखिए दूसरा लेंगे, ये पहला हो गया, अब दूसरा लेते हैं कि x का मान 1 लेते हैं, जैसे पहले बना रहे थे, तो x का मान माना x बराबर 1, तो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3 + 5x, तो y बराबर 3 + 5 गुने x का मान 1, है ना, तो y बराबर 3, 5 को गुना 1 से करेंगे तो 5 होगा, तो y बराबर 8। ठीक है, तो x का मान कितना लिए, 1 लिए, 1, तो y का मान कितना आया, 8 आया। उस तरह से हम x का मान 2 लेंगे, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 5 10 3 13, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो x का मान 2 बैठाएंगे, 2 तो 5 10 और 3 13 13 हो जाएगा। तो हम मानेंगे छोटा करने के लिए x का मान बराबर -1 लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या है, y बराबर 3 + 5x, y बराबर 3 + 5x का मान क्या है, -1, y बराबर 3 प्लस माइनस हो जाएगा -5, तो y बराबर -5 में 3 घटाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो x का मान बैठाएंगे -1, तो y का मान कितना आया, -2, ये आया, है ना, आलेख बनाने का। अब हमको बनाना है आलेख, तो आलेख कैसे बनाएंगे, देखिए ये मान अलग अलग हो सकता है, क्यों हो सकता है कि कोई मान रहा है 1 के जगह पर दूसरा मानेगा, 2 मानेगा, 3 मानेगा, तो मान तो अलग आएगा, लेकिन जो आलेख का जो रेखा खिंचाएगा वो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अंदाज लगाइए, y का मान 8 है, प्लस में है, सबसे अधिक है, तो y का मान 8 है, और x का मान क्या है, 1 है, y का मान 3, मतलब जो भी है बड़ा सो y हो जाएगा। तो y किधर होता है, ऊपर होता है, प्लस में होता है, तो इसको लंबा हम रखेंगे, है ना, तो इसको हम लंबा रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा y हो जाएगा -y, तो आप यहाँ 0, यहाँ की दूरी बराबर लेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है, y मान 8 है, 8 कम से कम हमको लेना ही पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए अब यहाँ देखिए बराबर है ना, बराबर लेना है ना, तो ये 1 2 3, इधर का -1 -2 -3,
यहाँ इधर भी माइनस होगा, -1 -2 -3, इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 9 तक गए। देख लीजिए ढांचा। अब देखेंगे x का मान क्या है, 0 है। x का मान ये, x का मान 0 ये है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y का मान 3 देखिए 3 है ना, 3। x का मान 0 और y का मान 3, तो यहाँ हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा, 0 और y का मान 3। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये x का मान 1 है, x का मान 1 प्लस में है, और y का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ से ऊपर चल जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, है ना। यहाँ से जाएगा ऐसे 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 आप यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 8। पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद देखिए x का मान कितना है, -1 है। तो -1 हो जाएगा x का मान, -1 देखिए यहाँ पर है -1, 8 y का मान -2, तो -2 यहाँ हो जाएगा। तो -1 -2, तो ये यहाँ ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 और -2। अब हमको ऐसे बैठाएंगे, स्केल से ऐसे बैठाएंगे, तो ऐसे बैठाएंगे तब सीधा आएगा, सीधा ऐसे आप सीधा खींचेंगे इससे इसको आप, तो सीधा आएगा। तो ये आलेख हुआ, ये वाई नहीं है, ये तीर का निशान है ना। तो आलेख का मुख्य बिंदु क्या हुआ, ये हुआ, यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर, और ये यहाँ मिल गया और ये यहाँ मिल गया। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, चौथा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 5, क्वेश्चन नंबर ये है 5, है ना। तो क्वेश्चन ये पूरा क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है। ये क्या है, आलेख बनाया हुआ है, इसी को देखकर हल करना है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब ये बनाया हुआ है, ये समीकरण है, ये समीकरण किस पर यहाँ पर फिट बैठ रहा है, आपको देखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, y बराबर x, x प्लस वाई बराबर 0, y बराबर 2x, 2 प्लस 3y बराबर 7x। तो ये किस पर बैठा हुआ है। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, -1 और -1। तो x का मान क्या है, x का मान -1 है ना। और पहले हम चलते हैं इसमें किस पर सेट हो रहा है ना, सब का मान किस पर बराबर आ रहा है। ठीक है। जैसे इसको हम सेट करेंगे तो y -2x बराबर 0 है ना। आप सेट करना यहाँ से अंदाज लगाइए, तो -1, तो इधर शुरू वाला जो है सो x का मान है, और इधर देने वाला होता है सो y मान होता है ना। इधर जो 0 यहाँ दिख रहा है तो x का मान, y का मान 0, x मान 1, y का मान -1। ये बिंदी है, जैसे ये बिंदी यहाँ है ना, ये बिंदी आप किताब में देख लीजिएगा, ये ऐसे गया और ऐसे गया, कट गया, ये आपका 0 है, 0 x y दोनों, और ये ऐसे गया है, x का मान कितना है 1, तो 1 ये हुआ, और y का मान -1, यहाँ आया, ये कट गया। क्या है, पहले x का मान 1 और y का मान क्या है 1 है। तो पहले प्लस करके देखते हैं, तो कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में घटा देंगे, तो ये हो गया 0। अब यहाँ देखिए x का मान इसमें कितना है, x का मान यहाँ अंदाज लगाइए, इसमें तो है ना आपका, यहाँ आइए, x का मान 0 और y का मान 0, तो बराबर 0 ही आएगा। x का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, और y का मान प्लस करते हैं, और x का मान क्या है, y का मान क्या -1 है, तो इसको करते हैं 1 प्लस -1 बराबर 0 ही आएगा। मतलब सब में 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ जा रहा है, इसमें भी 0 आ जा रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है ना। तो यहाँ क्या आ रहा है, x प्लस वाई के तर्ज पर, x प्लस वाई के तर्ज पर है। देखिए इस पर सेट हो रहा है नहीं, हम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहे हैं, x प्लस वाई के तर्ज पर है ये, जो ये सॉल्व हुआ है सो, तो ये भी है x प्लस वाई के तर्ज पर ये है, सेट हो रहा है। तो यहाँ क्या देखें, x प्लस वाई के ये जो है x प्लस वाई है, इसी पर ये सेट हो रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है। अब इसको देखिए, ये किस पर सेट हो रहा है आपको समझना है। यहाँ देखेंगे x का मान क्या है, x का मान यहाँ पर है कि -1 और y का मान है 3 है। तो हम ये देखते हैं x प्लस वाई बराबर में सबका बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए x का मान है, यहाँ ये बनाते हैं, -1 है और y का मान है 3 है, इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने x प्लस वाई के तर्ज पर ले रहे हैं, x प्लस वाई के तर्ज पर ले रहे हैं, इस पर ही सेट हो गया ये। अब देखिए ये आता है बराबर के नहीं देखना है, इसमें यहाँ पर नहीं है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, x का मान क्या है 0 है, और y का मान क्या है 2 है ना। तो x इसको कितना आया, 0 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, तो x प्लस वाई बराबर 2, तो ये इस पर सेट हो रहा है ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 0 2 और 0 है। ठीक है। तो 2 और 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, देखिए ये x का मान 2 और y का मान 0 0, तो ये है, ये चीज़ यहाँ पर है ना, ये चीज़ यहाँ पर है, और ये चीज़ तो दिया हुआ है। तो इसको करते हैं, x का मान 2 और y का मान 0 बराबर 0 2 आएगा, तो x प्लस वाई बराबर 2, इस कंडीशन पर ये सेट हो रहा है। ठीक है। x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, इस पर ये सेट हुआ। अब देखना है यहाँ पर, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, तो x प्लस वाई बराबर 2 इसमें है कहीं, यहाँ y बराबर x प्लस 2 है, y बराबर x -2 है, y बराबर -x
प्लस 2 है, एक्स प्लस 2y बराबर 6। अब देखिए इसका हम सेट करते हैं, ये आता ही नहीं आता है, एक्स प्लस वाई, तो कहाँ से आएगा, ये y है, ये y है, बराबर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक्स इधर चला आएगा, मतलब बराबर के दाहिने तरफ इसको एक्स इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो y माइनस एक्स, चाहे एक्स माइनस वाई, या माइनस में आ जा रहा है, ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो नहीं, इस पर सेट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये नहीं हुआ, काट दिए मान के चलिए। अब यहाँ इसको देखिए, इसको सेट करके देखते हैं क्या है, y पहले उतार देते हैं, y बराबर एक्स माइनस 2 है, तो y इसको इधर लाएंगे, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर में क्या होगा माइनस, ये भी नहीं सेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बराबर में माइनस 1 आ रहा है, ये भी माइनस में है, तो ये भी नहीं सेट हुआ। चलिए इसको देखते हैं, इसको बना के देखते हैं, आता ही नहीं आता है, क्या है, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। देखिए क्या है, y इसको इधर लाएंगे, दाहिने से हम बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये बराबर 2, ये आ जा रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 2। तो ये क्या हो जा रहा है, ये सेट हो जा रहा है, इस पर सेट हो रहा है ना, सम एक्स प्लस वाई जैसा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इसका मतलब कौन आंसर होगा सही, ये आंसर सही होगा, है ना, ये आंसर सही। चलिए इस तरह से आपका पंचमा भी कंप्लीट हो गया। अब छठा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। 6 में हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, कुछ फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, ठीक है। इसी फार्मूला पर एक क्वेश्चन सेट होगा, ये आगे पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसको। तो ये देखिए क्वेश्चन कहता है, लंबा क्वेश्चन, इसलिए आपको हम पढ़ कर सुनाते हैं, अभी पढ़िए समझिए। एक क्या कहता है, एक चर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, है ना, पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है, मान लिए y मान लिए, ठीक है, और x भी मान सकते हैं, तो y मान लिए, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, है ना, या पिंड का विस्थापन बोल सकते। पढ़िए इसको, इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल मात्रा कितना है, 5 है, और लिखिए यदि पिंड द्वारा तय की दूरी क्या है, 2 है, पहला 2 और दूसरा 0, तो हमको निकालना है। तो पिंड का विस्थापन या पिंड द्वारा तय की दूरी x है, तो बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर अचर बल दिया हुआ 5, तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन, एक प्रकार के सूत्र है, इसी पर सेट होगा, ठीक है। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, ये हुआ। और तो ये देखिए यहाँ देखिए कार्य क्या है, कार्य क्या माने y, तो y लिख दिए, बराबर बल क्या है 5 है, तो 5 हो गया, तो विस्थापन क्या मान लिया x है, इसको दूरी मान सकते हैं, तो बल गुने दूरी भी इसको हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे y बराबर क्या होगा 5x, है ना, y बराबर 5x। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए यहाँ है कि पहला है 2 मात्रक लेना है, पहला क्या लेना है, पहला 2 मात्रक है, तब इसको 2 मात्रा लेना है, मतलब क्या है, विस्थापन मतलब दूरी है, तो ये क्या है, बराबर का दूरी है, ये क्या है, दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मात्रक है, मतलब जहाँ एक का मान है वहाँ 2 बैठाएंगे, तो समीकरण क्या है, हमको 2 समीकरण बनाना है, पहला समीकरण बनाने जा रहे हैं, तो समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 5x, ठीक है, y बराबर 5x, तो y बराबर 5 गुने x का मान क्या है 2 है, तो 2 लेंगे तो y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक, y बराबर 10, x का मान कितना है 2 है, तो y बराबर 10। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 0 मात्रक, एक क्वेश्चन है 0 मात्रक, है ना, तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा y बराबर 5x, तो y बराबर 5 गुने x का मान 0, तो y बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो हमें इसको आलेख भी बनाना है ना, ये दूसरा हो गया, मतलब पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 0, हमें आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए क्या करते हैं, कम से कम हम समीकरण को 3 बार तोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिया, 2 है, एक 0 है, वो तो बुक से है, अब एक हम अपने से लेते हैं, क्योंकि कम से कम 3 समीकरण लेना चाहिए, है ना, एक आलेख सीधा बनाने के लिए। तो ये दूसरा हो गया, हम तीसरा अपने से लेते हैं, माना एक से बराबर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि 2 यहाँ 0 है, 1 लेते हैं। तो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 5x, तो y बराबर 5 गुने x का मान 1 है, ये 1 है ना, 1, तो y बराबर क्या होगा 5। यहाँ देखिए इस पर बैठाते हैं x और y, यहाँ देखिए x का मान शुरू क्या है, x का मान 2, x का मान 2, तो y का मान कितना आया 10 आया। फिर x का मान क्या है, यहाँ बैठाए हैं 0 बैठाए हैं, तो y का मान क्या आया 0 आया। अब x का मान यहाँ क्या बैठाए हैं, 1 बैठाए हैं, तो y का मान 5 आया, ठीक है। ये देख लिए 3 स्टेप लिए। अब इसको हमको समीकरण बनाना, हमें इस समीकरण से क्या बनाना है, आलेख बनाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए y का मान क्या 10 है, 5 है, और x का मान 2 है, मतलब y जो जाएगा प्लस जो तो ऊपर जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, ठीक 10 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 0 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कितना 10, चलिए 10 तक ले लेते हैं। वाई माइनस ये वाई होगा, माइनस वाई का कुछ नहीं है तो अंदाजी यहाँ ले लेंगे। -1 -2 -3 -4, चलो यहाँ इतने लेते हैं। इधर क्या होता है -x हो जाता है, -x के मान भी कुछ नहीं है तो 1 2 3 4 -1 से होगा और क्या होगा ये 1 से आता है तो x का मान कितना है अधिकतम 2 है तो 1 2, चलिए इसको भी लेते हैं 1 2 3 4 ठीक है। अब यहाँ देखिए इस पर सेट करना है। x का मान कितना है 2 है, x का मान प्लस में है तो x का मान इधर आएगा तो 2 यहाँ है और y का मान 10 तो यहाँ से सीधे जाएगा आपका 10 यहाँ आ जाएगा, ये सीधे जाएगा मान लीजिए यहाँ, इस पर सीधा कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, इसका सीधा ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। x का मान क्या है 2 है और y का मान 10, पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद यहाँ 0, x का मान 0 y का मान भी 0, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, x का मान 0 और y का मान 0 यही होगा है ना। किसको लिख देते हैं x का मान 0 और y का मान 0, चलिए x का मान 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा और y का मान क्या है 5 है तो y का मान 5, ये 5 यहाँ आ जाएगा तो ये ऐसे आएगा यहाँ हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1 और 5 ये लिख दिया। अब ये आलेख बनाएंगे तो ये बिंदी और ये बिंदी और ये यहाँ ये आपको सीधा कट जाएगा है ना, ये सीधा होगा और यहाँ पर सीधा नहीं होगा आपका लेकिन आपको सीधा आलेख कॉपी में बन जाएगा है ना। ये सीधा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे, ये आलेख हो गया, ये क्या हो गया आलेख। पॉइंट 3 का आज क्या बनाए हैं चौथा, पंचमा और छठा, ठीक है। यदि इसका पहले वाला देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में डाला हुआ आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे 2-3 क्वेश्चन और बचा है उसको भी कंप्लीट कर देंगे।